वेलकम बैक टू द 8th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट शो। मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट शो ओनली ऑन आर्यन शर्मा टाइम्स। और अगर अभी तक आपने मेरे पिछले 7 एपिसोड नहीं देखे तो क्या करो यार, जाके देख के, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो लास्ट टाइम हमने जरा आर्यन के पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें जो होती हैं वो हमने आपके साथ शेयर करी, पर प्लीज़ उसके ऊपर कोई जजमेंट पास मत करना, क्योंकि वो थोड़े होता ही है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। तो आज हम फिर से आर्यन के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और आर्यन, अभी क्या आपका मूड क्या है? अभी ठीक है थोड़ा बहुत? कार्तिक, ठीक हूँ। अभी तो चल रही है, ज़िंदगी कट रही है बस जैसे तैसे। तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? पढ़ाई चलती है यार दिन भर, इसलिए थोड़ा सा समझ रहा है ना। ओके, तो आज आर्यन हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और ऑडियंस का टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने मुझे बताया था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम जल्दी जल्दी पॉडकास्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत छोटा सा ही। कोई भी आप अपना ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, कोई अच्छा सा एक्सपीरियंस बताइए, पहला एक्सपीरियंस कि आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था किसी भी चीज़ का। तो कार्तिक, मैं अपना पहला एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ सिनेमा हॉल का। पर ऐसे कि देख, मुझे ना पहली मूवी मैंने देखी थी थिएटर में, संजू। मेरे मामा मेरे को लेके गए थे, मैं, मामा, मामी, मम्मी। और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं सुभाष नगर मेरा सिनेमा हॉल में गया था। और उसके बाद मैं हमारा लास्ट बोर्ड का पेपर था 10th का, और उसमें हम सारे देखने गए थे केसरी आइनॉक्स में। लेकिन ना ये सब तो मेरे ऐसे एक्सपीरियंस है जिसमें मैं किसी के साथ गया हूँ, पर आज तक मैं कभी अकेला नहीं गया था। फिर एक मार्वल की पिक्चर लगी थी, अवेंजर्स एंड गेम, वो रिलीज़ होने वाली थी और मुझको वो देखनी थी। तो मैंने क्या करा कार्तिक, मैंने फटाफट गया मैं, और मैंने वो एक साइबर कैफ़े में जाके मैंने उसकी टिकट बुक करा ली 3D की, मेरा सिनेमा हॉल में सुभाष नगर। अभी मुझे ये नहीं पता मैं जाऊंगा कैसे, ना कोई मेरा दोस्त जा रहा था, पर मैंने अपनी मम्मी या पापा से ना बोल दिया कि मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। मम्मी को फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया था, ठीक है, देख पूरा सच कोई झूठ नहीं। फिर मैं उस वक्त रहूँगा 10th में ही था शायद, कि 1 मिनट, 10th में, हाँ 10th के ही, हाँ समझ गया, ठीक है, अप्रैल के में था ना। हाँ, तो 10th हाँ हो गई थी, अभी अप्रैल आ गया था। तो ऐसा हुआ कि मुझे इतना आइडिया था कि यहाँ से द्वारका मोड़ जाना है, मेरे घर से रिक्शे में गया मैं, और द्वारका मोड़ से फिर पहले मैंने वो मेट्रो वहाँ तक का फेयर दिया 30 रुपीज़ सुभाष नगर का, और फिर मैं वहाँ उतरा। अब वहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि मुझको नहीं पता था कि हॉल है कहाँ पर, और आपको पता है कि अब पहली बार जा रहे हैं। और दिक्कत ये हो गई कि जो टिकट मेरे पास PDF के फॉर्म, पहले फ़ोटो के फॉर्म में थी, फ़ोटो नहीं सॉरी, जो उस बंदे ने मुझको उसका प्रिंट आउट दिया था, वो भी 2 प्रिंट आउट, और दोनों के दोनों मतलब मैंने ना ऐसे ही नॉर्मली कहीं रखे हुए थे, तो वो भी बड़े ख़राब से हो गए थे। फिर क्या हुआ, जब मैं उतरा सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन हॉल, सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन, ठीक है, हॉल गलती से बोल दिया। फिर वहाँ पे मैंने रिक्शा लिया सीधा मेरा सिनेमा हॉल का, 10 रुपये नॉर्मल, और फिर मैं वहाँ पर गया। तो पहली बार मैं अकेला गया, मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि आपको पता ही है आप 10th में, और आपको कितना आइडिया है वहाँ पे क्या होगा, आप एक ही बार गए हो, और उसका भी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि अंदर क्या होगा। फिर मैं अंदर गया और वहाँ पे टिकट वाला जो रूम होता है, जाते ही एकदम लेफ़्ट में ही है, जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हो मूवीज़ की। और मैंने तो पहले से ले ली थी, तो फिर मैंने उनको बोला कि हॉल कहाँ पर है, तो उन्होंने बोला लिफ्ट से चाहिए, 2nd फ्लोर पर है। मैं लिफ्ट में गया, मैंने 2nd फ्लोर दबाया, और 2nd फ्लोर खुलते ही आ गया, ठीक है। अंदर गया तो वहाँ पर भाई पहले बैग वगैरह, मतलब आपकी पहले टिकट मांग रहे थे कि आप टिकट दिखाइए। तो मैंने वो पेपर दिखाया जिसमें वो QR कोड होता है स्कैन करने को, और उन्होंने QR कोड जब स्कैन करा तो वो स्कैन नहीं हो रहा था।
तो मेन दिक्कत यहाँ पर आ गई मेरे को कि वो QR कोड तो अब स्कैन ही नहीं हो रहा है। अभी मैंने ना उस बंदे को फ़ोन करा, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा हो गया है साइबर कैफ़े वाले को। तो शुक्र है मेरे पास उसका नंबर था, वरना मेरी अंदर एंट्री नहीं होती। तो उसको मैंने फ़ोन करा, पहले तो फ़ोन नहीं उठा रहा, फिर उसको जैसे तैसे करके मतलब हमने निकलवाया। तो उसने मेरे को पहले नॉर्मल फ़ोटो भेज दी QR कोड की, फिर QR कोड की फ़ोटो भी नहीं हो रही थी स्कैन। फिर मैंने उसको बोला भाई, वहाँ पे भी सब ने बोला कि आप ऐसा करिए PDF स्कैन, वो पूरे जो PDF डाउनलोड होता है वही PDF उससे ले लीजिए। फिर मैंने उससे बोला कि भाई तो PDF भेज। उसने PDF ढूंढा होगा, अब साइबर कैफ़े वाला उसके डाउनलोड सेक्शन में तो दुनिया भर की चीज़ें पड़ी होती हैं। डाउनलोड सेक्शन खोल के उस बंदे ने भी जल्दी जल्दी से भेजा। और मतलब पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे पास मतलब वो भी जान गए थे ये कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चे को थोड़ा हो गया है कि समझ नहीं है। मैं पहली बार आया था, मैंने उनको भी बोला कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे एक आंटी है, तो उनको देख वो पहचान लेती थी मेरे को। अब तो मेरा 1-2 साल से जाना बंद ही है कोविड के चक्कर में, पर चक्कर लग जाता था मेरे बीच बीच में। तो फिर वो स्कैन हो गया और मैं फाइनली अंदर पहुँच गया। तो उस टाइम पर ना दिक्कत ये होती थी कि आपकी ना एक तो इतना बड़ा रूम होता है वो, वहाँ पर आपको अपनी सीट ढूंढनी है। तो मेरी एंड से थोड़ी सी बीच में थी शायद, और 3D मूवी थी तो ग्लासेस भी मिले थे हमें। तो उस टाइम पर एक तो सीट ढूंढना बड़ा मुश्किल, इतना अंधेरा और रखा होता है अंदर, और N/4 या N/5 कुछ मतलब ऐसे कुछ होती है ना, तो वहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल है कहीं आप किसी और गलत सीट पे नहीं बैठ गए। जब तक मैं प्रॉपर अपनी सीट पे बैठा नहीं, जब तक ऐसा लगा, मतलब मैं अपनी सीट पे बैठ भी गया था, उसके बाद भी कार्तिक ऐसा हुआ कि मुझे डर लगने लगा यार, मतलब कहीं कोई और बंदा आके बैठ गया, उसने बोला आप तो मेरी सीट पे, तो थोड़ा सा होता ही है ना जब आपको नहीं पता। तो पहला एक्सपीरियंस ऐसा ही था कि हाँ मैं सीट पे बैठ गया प्रॉपर, और फिर वो मतलब जो हमारे को स्पेक्स दिए थे 3D मूवी देखने के लिए वो दिए, और पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और इंटरवल के वक्त मुझे याद है मैं गया ज़रा वहाँ पे, मतलब मान ले ऑर्डर करने के लिए, बीच में आपको कुछ देखना, इतने ज़्यादा प्राइजेस भाई, मतलब मान ले कि आपको सिर्फ एक 300 ml भी, तो मैं गलत बोल रहा हूँ, पिज़्ज़ा आपका भाई 200 के आसपास का है, और उसमें भी आपको मतलब बड़ा वाला नहीं मिलता, बिल्कुल एकदम छोटा साइज़, बहुत छोटा, मतलब आपके हाथ में आ जाएगा इतना छोटा। कोक कितना कम, एक गिलास आपका मान लीजिए 100-120 में। तो जब पहली बार मैं गया था तो मैंने पैसे ले गया था मैं अपने साथ। तो उस दिन मुझे याद है मैंने वहाँ पे आइसक्रीम ली थी। आइसक्रीम तो मैं हर बार ही लेता हूँ। अब मेरे को यार ज़्यादा उस टाइम इतना वो भी नहीं था ना कि भाई खर्च नहीं है, गए हो तो पहला एक्सपीरियंस। और एवेंजर एंड गेम थी, इतनी बढ़िया मूवी थी, तो बस चल पड़ा है सारा। और उसके बाद फाइनली मैं बाहर आ गया और मैं एग्जैक्ट टाइम पे घर पहुंच गया। और फिर जाके मैंने मम्मी को बोला कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं था, कोई दोस्त नहीं गया था मेरे साथ, मैं अकेला ही गया था, पहली बार, अब खुद भी जाना आना सीखना चाहिए। अब कितनी बार मतलब कितनी बार कोई दोस्त जाने की जाएगा, तो इसलिए यही हुआ था। बस कार्तिक यही है लाइफ का पहला एक्सपीरियंस सिनेमा हॉल थिएटर का। और इसको तो ऐसे ही मान सकते हैं कि पहली बार, मतलब ज़्यादा दूर मैं सुभाष नगर तक ऐसे ही गया हूँ, मतलब उससे पहले नहीं गया हूँ भाई, इतना ही है। ओके सर, तो आज आपका ठीक है, हम समझ गए आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, और आप थोड़ा सा ठीक हो जाइए, बस यही चाहते हैं सर हम। बाकी आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करते हैं। पर सर आज आपने अपना इंट्रो नहीं दिया। नहीं, मैं अपना आउटरो दे देता हूँ तेरे को। तो गाइज़ देखो, आज का वीडियो भी जैसे तैसे चला लेना, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो जैसे तैसे करके पॉडकास्ट सुन लेना, नहीं सुनना हो तो कोई बात नहीं। वैसे ठीक है, मिलेंगे दोबारा से, और बस थैंक यू। चल कार्तिक बाय, मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, समझ गया ना? हाँ सर समझ गया, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के पॉडकास्ट में आपको आर्नी शर्मा का पहला एक्सपीरियंस मिल गया, तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने ये सारा पॉडकास्ट सुन लिया है और नहीं सुना तो कोई बात नहीं, कभी जब भी सुनोगे तब रिफ्रेश हो जाओगे थोड़ा सा, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।